तो फॉर्मूला सब जानते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या, और फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर आपको देगा तो उसका फॉर्मूला होता है बी गुणा सी बाई ए। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है, फॉर्मूले सब जानते हैं। अब मैंने 3 टाइप लिए हैं। फर्स्ट टाइप में मीन प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, मध्य अनुपात, और इसमें आसान भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं, मॉडरेट भी रखे हैं और अच्छे लेवल के। तो ये टाइप मीन प्रोपोर्शन के 8-10 क्वेश्चन कर लीजिए। पूरा मीन प्रोपोर्शन इजी टू हाई लेवल आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर इजी क्वेश्चन पूछे वेरी गुड, मॉडरेट पूछे आ जाओ, और हार्ड पूछे तो आन दो, देख लेंगे सबको। चलिए करते हैं शुरू। पहला सवाल बहुत आसान क्वेश्चन के साथ, कह रहा 4 और 16 के बीच मध्य अनुपातिक क्या होगा। 4 और 16 के बीच मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। दो संख्याओं के बीच मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। बच्चे दो संख्याओं की मल्टीप्लाई या तो आप कर लो, या फिर आप ये देख रहे हो कि 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 चौको 8। आप 16 चौके 64 भी करके अंडर रूट 64 8 बोल सकते थे, लेकिन जब बड़ी संख्या आपको रूट के अंदर देखने को मिलेंगी तो आपको गुणा नहीं करनी। मान लो सपोज रूट के अंदर कुछ ऐसी संख्या होती 729 और 625 ऐसे होती, तो क्या आप इनकी गुणा करते फिर अंडर रूट निकालते? नहीं। आपको पता है कि 729 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 27 का, और 625 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 25 का। तो इस तरीके से आप संख्याओं को सॉल्व करते हैं, वही मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने, बताएंगे जल्दी से जवाब, हर लेवल का सवाल है। कह रहा है 0.64 और 0.81 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। 0.64 और 0.81 के बीच, तो भैया अंडर रूट ऑफ ए बी 0.64 और 0.81। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, डेसिमल हटा के 100 से डिवाइड कर लो। सबसे पहला काम यही है, पॉइंट हटाओ बटे 100, है ना, बट डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटाओ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो बटे 100। अब आपको इन संख्याओं को गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 64 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, 81 भी है, ये 100 और ये 100 सब कुछ अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो 64 का आ जाएगा 8, 81 का आ जाएगा 9, ये वाले 100 का अंडर रूट 10 और ये वाले 100 का अंडर रूट 10, तो कितना मिलेगा? 8 नाम 72 बटे 10 धाम 100। आप कहेंगे सर 0.72, क्या होगा बच्चा? 0.72। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हर संख्या अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि अगर रूट के अंदर कुछ ऐसी चीज हो, मान लो कुछ ऐसा हुआ रूट के अंदर कि भैया 98 गुणा 128, रूट के अंदर कुछ ऐसी संख्याएं हैं 98 गुणा 128, तो आप इसे कैसे करेंगे? मध्य अनुपात की बात हो रही है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा रूट 98 गुणा रूट 128, क्या जवाब होगा आपका? तो आपने क्या करना है, आपने 98 की 128 में मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको क्या करना है, 98 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि एक अधिक से अधिक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाए। क्या 98 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 2 गुणा 49, और मैं जानता हूं कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या मैं 128 को ऐसे तोड़ सकता हूं बच्चे 64 गुणा 2, क्योंकि 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आप देख रहे हो रूट के अंदर 49 एक संख्या है, 64 एक संख्या है, तो 49 का 7 आ जाएगा, 64 का 8 बाहर आ जाएगा, और ये दो मिलके क्या बनाएंगे रूट के अंदर 4। रूट के अंदर भाई 49 का बाहर आ गया, 64 का बाहर आ गया, 2 गुणा 2 4 आ गया, तो आप कहेंगे 7 8 56, और रूट 4 कितना होता है 2। आपका जवाब कितना आ गया बच्चा? 112। कितना आ गया भैया? आपका जवाब आ गया 112। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से आपने इस सवाल को टैकल किया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको देखेंगे। बताइए, सवाल है एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब का मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा।
कल टॉपिक लिया है मैंने अल्टरनेट डेज वाला, बढ़िया है ना टॉपिक, करने लायक टॉपिक है ना, जो टाइम एंड वर्क में एकांतर दिन वाला होता है, ये प्रैक्टिस कर लेंगे। एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब का मध्य अनुपात मल्टीप्लाई कर दो, रूट ए बी, रूट ए बी, तो एक्स क्यूब वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई क्यूब। तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर एक्स क्यूब गुणा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, और वाई क्यूब गुणा वाई, ये हो जाएगा वाई की पावर 4। अब रूट के अंदर अगर एक्स की पावर 4 है तो रूट के बाहर पावर को आधा कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर अगर y की पावर 4 है तो रूट के बाहर y को आधा कर दो, दैट इज वाई स्क्वायर। बस हो गया सवाल, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी। सभी का आ गया, आगे बढ़ू भाई। देखो जो लोग नए पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना रामबाण सीरीज, हालांकि आप कोई नया नहीं है, सब जानते हैं, तो उसी प्लेलिस्ट में ये क्लास जो है रेगुलर ऐड होती है। उसमें 14 क्लास पिछले साल की पढ़ी हुई है, उनको पुरानी क्लास समझ के छोड़ मत देना, उन्हीं सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगली बार जब मैं एसएससी जीडी 2027 के लिए पढ़ाऊंगा बच्चों को, तो मैं इसी प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करूंगा। मेरा टारगेट है टोटल 50 क्लास पहुंचाना, और जिस दिन 50 क्लास बन गई उस दिन मैं बोल दूंगा कि कोई कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बेसिक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ शुरू से लास्ट तक पढ़ने की जरूरत नहीं। वो 50 क्लास नए बच्चे के लिए भी सफिशिएंट है, पुराने के लिए भी सफिशिएंट है, और बटे में से बटे लाने के लिए भी सफिशिएंट है। हर एग्जाम में उठा के एसएससी जीडी से चले जाओ सीजीएल मेंस तक, ये टारगेट है मेरा। चलो, x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। इसी बार करो, अरे इसी बार आपके लिए सफिशिएंट है ये 25 टॉपिक मैं कराऊंगा टोटल, जितने भी हो गए हैं 25 आपके लिए मोर देन। ये मत कहना कि सर कुछ छोड़ रहे हो अगले साल के लिए, बिल्कुल एनफ है आप लोगों के लिए, बिल्कुल एनफ है। ये मत कहना कि सर हमारे लिए कुछ कम छोड़ रहे हो, नहीं। अब ऐसा थोड़ी है यार, मैं अगर आप लोगों के लिए जो करा दिया अगले साल उन लोगों से कह दो भैया यही पढ़ लेना जो हो गया,